इस्लामाबाद के बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर भी सवालिया निशान। MQM का कराची और हैदराबाद में प्री पोल धांधली का इल्जाम। 15 जनवरी से पहले नई हल्का बंदियों का मुतालबा। तहफ्फुजात दूर ना होने पर हुकूमत से निकलने की धमकी। मसाइल का हल ECP की जिम्मेदारी। सूरत हाल बरकरार रही तो फैसला करेंगे हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सड़कों पर आने का भी इंदिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की धमकी के बाद वज़ीर आज़म सरगर्म। शहबाज शरीफ की हिदायत पर अय्याज सादिका अमीनुल हक से राबता। तहफ़्फ़ुज़ात और इन्हें दूर करने के हवाले से तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। MQM का ज़ेर इल्तवा मामलात और पीपल्स पार्टी के रवैये पर भी नून लीग से राबता। PP क़यादत के बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। सिलसिला जारी रहने पर आज़ादाना फैसलों का पैगाम। पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है और बारहा कहा है कि जो चीज़ें भी उन्होंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो MQM पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फ़ैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। वज़ीर आज़म को बता दिया पीपल्स पार्टी MQM के साथ किए गए मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। शहबाज शरीफ ने जरदारी और बिलावल से बात करके मामला हल करने की यकीन दहानी कराई है। वादे पूरे ना हुए तो मुत्तहिदा अपना फैसला करने में आज़ाद होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लाहौर में गुफ्तगू। MQM का कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से दोबारा अदालत जाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में कल आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। पेटिशन में इंतखाबी फहरिस्तों में नकाइस और हल्का बंदियों को जवाज बनाया जाएगा। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे। वजूहात थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सैलाब। इस वक्त भी जब इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को ये सिंध हुकूमत देखिए कुछ इलाके हैं जहाँ पे नहीं है अभी तक रोड नेटवर्क के लोग पहुँच सके, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए, वहाँ शायद हम रिक्वेस्ट करें। तो जहाँ पे इलेक्शन हो सकते हम कभी इलेक्शन से दूर नहीं भागे। और आपने कहा मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि जहां बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं वहां कराए जाएं। कराची का मेयर अवामी ख्वाहिशात पर ही मुंतखब होगा। सियासी जमातें आपस में मिलती रहती हैं, इस पर कोई एतराज नहीं। शहर कायद में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़ा। सदर मुमलिकत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इकदामात से इंतखाबी अमल में 2 बार ताख़ीर हुई जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। ऐवान सदर का मौक़िफ़, तरमीमी बिल के जरिए शहर इक़्तिदार में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 की गई थी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सियासी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म और साबिक सदर का टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब की सूरत हाल और वज़ीर आला के एतमाद के वोट के हवाले से तबादला ख्याल। इत्तेहादी मामलात पर भी बातचीत। मुल्की मईशत और सलामती के हवाले से वाज़ेह गाइडलाइन। कौमी सलामती कमेटी कल मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास दोबारा शेड्यूल। अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। अमन दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों के हवाले से नया ऑपरेशन प्लान पेश किए जाने का भी इम्कान। एस्टैब्लिशमेंट मईशत समेत तमाम बहरानों से निकलने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। असेंबलियों में जाने का कोई फायदा नहीं। इस्तेहकाम सिर्फ शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन। PTI को कमजोर करने के लिए कराची में MQM को मुत्तहद और BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। इमरान खान की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। चोरों को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कौम तैयार हो जाए, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। IMF प्रोग्राम में जाने के सिवा कोई चारा ही नहीं। PTI चेयरमैन का वीडियो लिंक खिताब।
तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगे। हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इस कदर दलदल में फंस चुके हैं। वफाक की सतह पर ज़बरदस्त मेहनत की गई। उन्होंने लॉन्ग मार्चेस या फरलॉन्ग मार्चेस के ज़रिए से बेचैनी पैदा करने की कोशिश की। अब वो तकरीबन मांद पड़ चुकी है और उनकी सियासी क़ुव्वत जो है वो एक्सपोज हो चुकी है कि वो ना एहतजाज करने के रहे, न वो कोई लॉन्ग मार्च करने के रहे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और उसके वज़रा के करप्शन और माल बटोरने में मसरूफ़ हैं। तोशाखाना से लेकर तोपखाने तक महफूज नहीं है कोई चीज़। इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा, 4 साल में मुल्क का हशर कर दिया। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतने दलदल में फंस चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम। दोनों सूबे के अवाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। सूबों के वसाइल PTI चेयरमैन पर खर्च हो रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल गया। मुखालिफिन हुकूमत की राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। क्या बंदा है ईद और शब बरात की तमीज, ना ही नए साल का कोई ख्याल। अपनी जात में कैद शख्स की आगे की कोई सोच नहीं। जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो, वो 22 करोड़ अवाम का क्या सोचेगा। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। इमरान खान ने हर उस शख्स से बदला लिया जो उसके खिलाफ किसी ने मुंह से कोई लफ्ज निकाले। सबको अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। किसी के ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ और चंद माह की जेल में एक भी इंसान नहीं टूटा। एक इंसान ने PTI ज्वाइन नहीं की या एक इंसान ने वादा माफ गवाह नहीं बना। मगर अब एक लाइन लगी है वादा माफ गवाहों की। इमरान खान के झूठ खुलकर अवाम के सामने आ चुके। तहरीक इंसाफ की 4 साला कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। माजी में झूठे सियासी मुकदमात बनाए गए। अब वादा माफ गवाहों की लंबी लाइन लगी है। PTI चेयरमैन मोहसिन कुश इंसान हैं। इन्होंने एहसान करने वालों को भी डस लिया। अय्याज सादिक की तनकीद। अगर हमने इस मुआशी बहरान से निकलना है तो हमें बड़ी डीप रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि टेक्नोक्रेट हुकूमत के वज़ीर या वज़ीर आज़म के कहने पे तो उनका अपना जो मुलाजिम है वो भी वोट नहीं देता, तो क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत आवाम को उन इस्लाहात की पुष्ट पे ला सकती है जो पाकिस्तान को करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में किसी मुल्क में भी जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो सियासी हमायत के बगैर नामुमकिन होती हैं। मुआशी बहरान से निकलने के लिए जामे इस्लाहात नागुज़ीर, सियासी हुकूमत के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट सेटअप कामयाब नहीं हो सकता। एहसन इकबाल की शक्करगढ़ में मीडिया टॉक। महंगाई के खिलाफ एहतजाज, तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी एहतजाजी रैलियां, रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। हुकूमत से अशिया खुरनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा। मुआशी बदहाली और महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ की लाहौर में रैली, शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अवामी शऊर बेदार हो चुका, अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। हमाद अजहर की ललकार। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। असलम इकबाल की तनकीद। सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, दोबारा इख्तिदार में आकर एहतसाब करेंगे। लूटी हुई एक एक पाई निकलवाएंगे। यास्मीन राशिद का खिताब। जिस तरीके से फैसले किए गए हैं और मईशत के पहिए को जाम किया गया है, पेट्रोल की कीमत 216 रुपए 53% इजाफा, डीजल की कीमत 229 रुपए 65% इजाफा,
महंगाई का तूफान अवाम जिसका सामना कर रहे हैं, माशी कत्ल हो रहा है, उसको बंद किया जाए। 13 जमातों का टोला महंगाई और मौशी बहरान का जिम्मेदार। इनकी पॉलिसीज ने चलती मईशत जाम कर दी। पेट्रोल के नर्ख 53 और डीजल की कीमत 65% बढ़ चुकी। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है, किसी को इल्म नहीं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने 5 माह में 5 बरस से ज्यादा काम किया। सूबे में तब्दीली वाज़े नजर आ रही है। अवामी मसाइल और जरूरियात को सामने रखकर फैसले किए जा रहे हैं। फलाह बहबूद के लिए काविशें जारी रहेंगी। चौधरी परवेज इलाही पुराज़्म। वजीर आला से रुकन कौमी असम्बली मलिक उमर असलम खान की मुलाकात। मुखालफीन ने सैलाब ज़दगान के नाम पर सिर्फ सियासत चमकाई। हम अमली इकदाम कर रहे हैं। मुतासिरीन की बहाली का अमल जारी। 5 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही की डॉक्टर सानिया निश्तर और यास्मीन राशिद से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से लाहौर में मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन और दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बातचीत। दोनों सूबे एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। कामरान टेसोरी की गुफ्तगू। पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, MKM और PTI ये स्टेटस को के फैसिलिटेटर है। ये वर्ल्ड बैंक और IMF के एजेंट है। इनको अगर 100 साल भी मिल गया तो 100 सालों में पाकिस्तान खत्म करेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और MQM वर्ल्ड बैंक और IMF की एजेंट। इनको 100 बरस भी मिल जाएं तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म ना मानकर तौहीन अदालत की गई। फैसले पर अमल ना करने वालों को जेलों में डाला जाए। सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। – 2022 को खुदा हाफिज, 2023 शुरू। मुल्क भर में नए साल के पहले सूरज का खूबसूरत नज़ारा। कौम मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ को। नफरतों के इख्तिताम, रवादारी के फ़रोग और मोहब्बतों के पैगाम के साथ टीम दुनिया भी खुशियों में शरीक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की कौम को नए साल की मुबारकबाद। नई ख्वाहिशात का इजहार। दुआ है नया साल इंसानियत की फलाह बहबूद और अमन व खुशहाली लाए। दहशत गर्दी और मसाइल से निजात मिले। वजीर आज़म का पैगाम। अल्लाह करे 2023 वतन अजीज में मुआशी सियासी इस्तेहकाम और खुशहाली लाए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही दुआ गो। दुनिया भर में नए साल का जश्न। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और दुबई में भरपूर इस्तकबाल। तारीख बदलते ही बुर्ज खलीफा और लंदन ब्रिज पर आतिशबाजी। आसमान रंगो नूर में नहा गया। नए साल में भी महंगाई की दुहाई। लाहौर में चिकन की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त 509 रुपए फी किलो में फरोख्त। चिकन के नर्ख में 2 रोज के दौरान 35 रुपए फी किलो का इजाफा। पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। दोनों ममालिक ने एटमी तनसीबात पर हमलों की मुमानत के मुआहदे पर 1988 में दस्तखत किए थे। फहरिस्तों के तबादले का सिलसिला 1 जनवरी 1992 से जारी। कैदियों की तफसीलात का भी तबादला। अफगानिस्तान में फिर दहशतगर्दी। दारुल हुकूमत काबुल में फौजी हवाई अड्डे के बाहर धमाका। 10 अफराद मारे गए, 8 जख्मी। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। अभी तक किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू और अस्तोर में दर्जा हरारत -10, कालाम -8, कल्लात -6 और ज़ियारत में -5 डिग्री तक गिर गया।